नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सब्सिडी भी बांटी और प्रोत्साहन राशि भी बांटी है। दरअसल स्वच्छ गतिशीलता नीति के तहत ये लाभ दिया गया है। विकास और पर्यावरण साथ साथ सीएम धामी ने इस दौरान ये बयान दिया। विकास और पर्यावरण दोनों को, यानी ना पर्यावरण को कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा और ना पर्यावरण संरक्षण के लिए विकास को ही कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा। दोनों को साथ लेकर चलने की जो मंशा और जो नीति है वो सरकार की रहेगी। इसको फिर से दोहराते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। तो उत्तराखंड में स्वच्छ और हरित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। देहरादून के मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छ गतिशीलता संक्रमण नीति के तहत पात्र वाहन मालिकों को सब्सिडी और प्रोत्साहन अनुदान वितरित किया। इसी दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, बयान देते हुए कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण और विकास का संतुलित मॉडल दुनिया के सामने पेश कर रहा है, यानी कि विकास भी और पर्यावरण संरक्षण भी। पर्यावरण संरक्षण और विकास का एक संतुलित मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, जिसको पूरी दुनिया आज एक आदर्श रूप में देख रही है। और पूरी दुनिया के अंदर ये संदेश भी जा रहा है कि भारत केवल अपनी चिंता नहीं कर रहा है, ये ऋषियों का, मुनियों का, तपस्वियों का, बड़े बड़े धर्माचार्यों का देश है। इस देश ने पूरे विश्व को, विश्व बंधुत्व की भावना को भी, हमारी जो संस्कृति है उसको भी आगे बढ़ाने का काम यहाँ से हुआ है। इसीलिए हमारी जो संस्कृति है वो हमारी संस्कृति कहती है कि अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रानाम वसुधैव तो कुटुंबकम। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक साझा करते हैं। दरअसल वो ये कि भारी बारिश के चलते अब चारधाम यात्रा पर फिर से ब्रेक लग चुका है। चारधाम यात्रा पर ब्रेक लगा है और इस ब्रेक पर सीएम धामी ने बयान दिया है। उनकी ओर से कहा गया है कि खराब मौसम में एहतियातन यात्रा रोकी गई है, स्थगित करनी पड़ी है। हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मौसम सामान्य होने तक फिलहाल इसी तरह की स्थिति रहेगी, लेकिन सामान्य होते ही फिर से यात्रा को सुचारू कर दिया जाएगा, बहाल कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के चलते चारधाम यात्रा पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है अपने बयान में कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और खराब मौसम और मार्गों की स्थिति को देखते हुए यात्रा को एहतियातन स्थगित किया गया है। सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है, मॉनिटर लगातार किया जा रहा है और मौसम सामान्य होते ही फिर से चारधाम यात्रा को शुरू कर दिया जाएगा। बनाएगी, उनके लिए व्यवस्थित करेगी, उनको सुविधा प्रदान करेगी। साथ ही साथ इसमें ये भी प्रावधान है कि कम से कम जो है पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो। यहाँ पर हम ईवी बसों को भी प्रमोट कर रहे हैं और आज हमने 6 लोगों को जो है प्रोत्साहन राशि भी दी है, जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाई है। हमारा प्रयास है कि जो उत्तराखंड का जो विकास का मॉडल है वो प्रकृति के साथ यानी कि और इकोनॉमी दोनों साथ साथ चले, पारिस्थितिकी भी चले, आर्थिकी का भी विकास हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएं, जो देहरादून में अप्रोच रोड धंसने के मामले पर सीएम धामी ने बयान दिया है और इस साफ शब्दों में कहा है कि पुल सुरक्षित, केवल अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हुई है। गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। सीएम धामी ने कहा है जरूरत पड़ी तो फिर जांच भी करवानी पड़ेगी और जांच करवाई जाएगी। अप्रोच रोड की मरम्मत का काम जारी है। देहरादून के प्रेमनगर में मौजूद नंदा की चौकी में पुल की अप्रोच रोड धंसने के मामले पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आ चुका है। सीएम धामी ने कहा है कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो मामले की जांच भी करवाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया, साफ कहा कि पुल फिलहाल सुरक्षित है, केवल अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हुई है, जिसे जल्द से जल्द दुरुस्त करने और उसके मरम्मत का काम भी किया जा रहा है। देखिए, एक तो जैसा मैंने जानकारी ली तो पुल नहीं धंसा है, उसकी अप्रोच रोड जो है वो कुछ उसमें गड्ढा हो गया है, वहाँ से
जो मिट्टी थी वो बह गई है या धंस गई है, तो उसको ठीक किया जा रहा है। और अगर कहीं कोई कमी होगी तो जांच कोई भी हो, किसी भी प्रकार की जांच तो होगी, क्योंकि निर्माण पर किसी भी प्रकार की गुणवत्ता से समझौता हमारा कोई भी जो है इरादा नहीं है, और हम कभी भी जो है गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं। इधर बीजेपी ने संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है कि लगातार संकल्प बैठकें हो रही हैं ताकि हम संगठन को और मजबूत किया जा सके और उनकी गतिविधियों को और ज़्यादा तेज किया जा सके। सुझावों के आधार पर एक नई रणनीति बनाई जाएगी। देहरादून में बीजेपी ने संगठनात्मक गतिविधियों को धार देना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान देते हुए कहा है कि संगठन को और मजबूत बनाने के लिए लगातार संकल्प बैठकें, प्रवास और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद का कार्यक्रम चल रहा है। उन्होंने बताया तैयार की जा रही है। सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आगे चुनाव को लेकर के मंथन रहा, क्या पूरा एजेंडा? नहीं, हमारी संगठनात्मक बैठकें होती हैं और लगातार ऐसे प्रवास होते हैं हमारे अधिकारियों को। उसी क्रम में कल BL संतोष जी का भी सभी कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग उसमें संवाद हुआ है, सबसे मिलना हुआ है, और आगे की जो भविष्य की रणनीति है उस पर चर्चा की गई है, उस पर काम करने के लिए। 4 धाम यात्रा 2 दिन स्थगित कर दी गई है, किस तरह से आगे चुनाव को लेकर के मंथन रहा, क्या पूरा एजेंडा? नहीं, हमारी संगठनात्मक बैठकें होती हैं और लगातार ऐसे प्रवास होते हैं हमारे अधिकारियों को। उसी क्रम में कल BL संतोष जी का भी सभी कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग उसमें संवाद हुआ है, सबसे मिलना हुआ है, और आगे की जो भविष्य की रणनीति है उस पर चर्चा की गई है, उस पर काम करने के लिए। 4 धाम यात्रा 2 दिन स्थगित कर दी गई है, किस तरह से? इधर आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जहां राजधानी देहरादून में 11 बसों को सीएम की ओर से हरी झंडी दिखाई गई। स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की बड़ी पहल इसे कहा जा सकता है। वाहन स्वामियों को अनुदान और प्रोत्साहन भी मिला है। पर्यावरण संरक्षण हमारी प्राथमिकता है, सीएम धामी ने कहा है। देहरादून में स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में 11 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और पात्र वाहन मालिकों को, उनके स्वामियों को अनुदान और प्रोत्साहन राशि भी वितरित की गई। सीएम धामी ने इस दौरान बयान दिया और कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर पर्यावरण का बचाव यानी पर्यावरण संरक्षण और बेहतर परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज 11 बसों को रवाना किया गया है और ये सभी यहाँ की जो परिवहन व्यवस्था है, लोगों के आवागमन को बहुत आसान बनाएगी, उनके लिए व्यवस्थित करेगी, उनको सुविधा प्रदान करेगी। साथ ही साथ इसमें ये भी प्रावधान है कि कम से कम जो है पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो। यहाँ पर हम EV बसों को भी प्रमोट कर रहे हैं और आज हमने 6 लोगों को जो है प्रोत्साहन राशि भी दी है, जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाई है। इधर देहरादून में 16 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल की पहली बारिश में पोल खुल गई। दरअसल नंदा की चौकी में मौजूद टॉन्स नदी पर बने नवनिर्मित पुल की अप्रोच रोड का एक हिस्सा धंस गया, जिसके बाद निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल पैदा होने शुरू हो चुके हैं। कुछ दिन पहले ही इस पुल को यातायात के लिए खोला गया था। अब स्थानीय लोग तकनीकी जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं विभाग की टीम मौके पर स्थिति का जायजा ले रही है। पुल को बने हुए इंतजार करते करते हमारा उसका स्ट्रक्चरल डिजाइन कंप्लीटली सेफ है। चीफ इंजीनियर और SEPWD दोनों यहाँ साथ हैं, उनके द्वारा ये बताया गया है कि लोड का जो लोड बेयरिंग टेस्ट होता है वो भी प्रॉपर्ली किया गया है। जो पेयर्स लगाए गए थे लास्ट ईयर की आपदा के बाद में, वो प्रॉपर्ली हमारे इंटैक्ट हैं। इसका जो अप्रोच रोड है, अप्रोच रोड में स्कोरिंग के कारण हुए इस गड्ढे को फिल किया जा रहा है। ये 3 से 4 घंटे में
हमारी जो फिलिंग कंप्लीट होते ही कनेक्टिविटी रिस्टोर हो जाएगी। 16 दिन भी नहीं चल पाया। मैंने 7 जुलाई को इसके बारे में आपको बताया था, इसकी सच्चाई बताई थी। आज ये भ्रष्टाचार जो है वो खुल के सामने आ गया है कि इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। पिछले 15 सालों में मौजूदा विधायक ने केवल यहाँ की जनता को लूटा है और इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। आज ये पुल का टूटना उस भ्रष्टाचार की एक वानगी है और इसमें मैंने पहले ही आशंका व्यक्त की थी कि ये जो है वो पुल का निर्माण और उसकी में घोर लापरवाही बरती गई है और वो आज सामने आ गई है। आज हमने मांग करते हैं कि इसमें जो भी इंजीनियर्स, जो भी अधिकारी शामिल हैं, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। प्रदेश के तमाम सभी जनपदों से जहां तबाही के नए नए मंजर सामने देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं कल देर शाम से हो रही बारिश के कारण ये जो प्रेमनगर का पुल है, जो कि टॉन्स नदी के ऊपर बना हुआ है और पिछले साल भी ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ था। उसके बाद इस पुल को दोबारा निर्माण कराने के लिए 16 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल का दोबारा वापस निर्माण हुआ था, जो कि 16 दिन पहले ही इसका उद्घाटन हुआ था और आज देर शाम से हो रही बारिश के कारण ये पुल वापस क्षतिग्रस्त हो गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरें सामने, यहाँ पर जो है बैरिकेडिंग लगा रखी है पुलिस। आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे जो है सामने जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, पुलिस लगातार यहाँ पर जो है मुस्तैदी के साथ तैनात है और जो बैरिकेडिंग यहाँ पर लगी हुई है, इसको लेकर कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसको लेकर बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है मौके पर। फिलहाल अभी नदियां नाले अपने उफान पर हैं। इसको लेकर जो पिछले साल बनाए गए जो वैकल्पिक मार्ग था, वो वैकल्पिक मार्ग भी आपको दिखाना चाहूंगा। वो वैकल्पिक मार्ग जो है अभी आप देख सकते हैं, ये नदी जो उफान पर है, इसको लेकर वो वैकल्पिक मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। इस वजह से जो है इस मार्ग का सहारा लिया गया था। हालांकि 16 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का वापस निर्माण किया गया था, ताकि इसको पैच जोड़ने के लिए यहाँ पर कार्यदायी संस्था को काम दिया गया था। लेकिन इससे भी कार्यदायी संस्था में सवाल खड़े होते हैं कि अभी 16 करोड़ की लागत से बना हुआ पुल 16 दिन भी नहीं चला। पिछली बरसात में ये पुल टूटा था। 1 साल तक पूरे क्षेत्र के लोग इंतजार करते रहे कि ये पुल बनेगा बनेगा बनेगा। वैकल्पिक मार्ग से काम चलता रहा, ये पुल नहीं बना और 1 साल बाद नई बरसात शुरू होने से पहले जब ये पुल बना, जब ये पुल शुरू हुआ, 16 दिन भी नहीं चला, 16 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। इस प्रदेश की सरकार में पेपर लीक हो रहा है, पुल लीक हो रहे हैं, सड़कें लीक हो रही हैं, सब कुछ लीक हो रहा है, केवल भ्रष्टाचार लीक नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार आखंड इस पूरे प्रदेश की सरकार को निगल रहा है, पूरे प्रदेश को निगल रहा है। सरकार ने प्रदेश की जनता को मंदिर में, मस्जिद में, मजार में, मदरसे में उलझाया हुआ है, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री भ्रष्टाचार कर रहा है, पीडब्ल्यूडी मंत्री भ्रष्टाचार कर रहा है, खनन में भ्रष्टाचार हो रहा है, आबकारी में भ्रष्टाचार हो रहा है और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम ये देख रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएं, जहां उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में दुष्कर्म के आरोपियों को कोर्ट ले जाते समय हंगामा हो गया। दरअसल पुलिस अभिरक्षा में मौजूद आरोपियों पर भीड़ ने काली स्याही फेंकी और उनके साथ मारपीट भी की गई। पुलिस ने किसी तरह स्थिति को जैसे तैसे नियंत्रित किया, कंट्रोल किया, लेकिन इससे पहले पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें एक आरोपी के पैर में गोली भी लगी थी। पूरे मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।